तो हम इतनी ही बात कहना चाहते हैं कि अपने नियत कर्म को छोड़ करके और उपेक्षित कर्म को कर लेते समय ये बात लोगों को क्यों नहीं समझ में आई कि हम भी उतना ही महत्वपूर्ण हैं इस ग्रुप के लिए, इस चर्चा के लिए, जो हमारा चयन किया गया है। बड़ा सौभाग्य की बात है कि हम धर्म चर्चा के लिए बैठे हुए हैं। दुर्भाग्य तो तब होता है जब हम अधर्म चर्चा के लिए बैठते हैं। लेकिन आप सबके संगठन का नाम है धर्म चर्चा। तो धर्म चर्चा के बैठे हुए धर्म प्रतिनिधि हैं और धर्म प्रतिनिधि अपने को इग्नोर क्यों कर रहे हैं? अपने को इम्पोर्टेंट क्यों नहीं समझ रहे हैं कि अगर इसी तरह से कल प्रिंसिपल साहब भी बोल देंगे कि हम नहीं बोल पाएँगे, कविता जी भी बोल देंगे कि हम नहीं बोल पाएँगे और जब कोई ना बोल पाए, समय बच गया तो चलो गुरुजी को बुला लेते हैं, टाइम बचा हुआ है, अब गुरुजी को बुला लेते हैं। जब कोई ना बोले तो गुरुजी को बकवाएँ, गुरुजी कुत्ता है क्या जो भौंकेंगे आकर के? अगर हर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी निभाए, नियत कर्म को निभाए कि हमको जैसे झाड़ू लगाना ज़रूरी था, खाना ज़रूरी था, नहाना ज़रूरी था, मार्केट जाना ज़रूरी था, बच्चे को देखना ज़रूरी था, नाश्ता बनाना ज़रूरी था, तो यह भी तो ज़रूरी था। इसको प्रायोरिटी में क्यों नहीं दिया गया? धर्म चर्चा को आप प्रायोरिटी में क्यों नहीं दिए? धर्म चर्चा को आपने इग्नोर क्यों किया? और इसको इग्नोर अगर हर व्यक्ति कहे, अंशु ने कह दिया हम नहीं बोल पाएँगे, कन्नू ने कह दिया हम नहीं बोल पाएँगे, महक ने कह दिया हम नहीं बोल पाएँगे, शशि ने कह दिया हम नहीं बोल पाएँगे, नुपुर ने कह दिया हम नहीं बोल पाएँगे, कमलेश जी बोल देंगे हम नहीं बोल पाएँगे। अरे भाई तो बोलेगा कौन? ज़रा सोचिए इस विषय पर। हम किसी एक व्यक्ति को नहीं कह रहे हैं और ना हम जानते हैं कि कौन बोला है, कौन नहीं बोला है, ये भी हम नहीं जानते। हम एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं। और कविता जी का ये कह देना कि चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, काहे नहीं बात है? आप तो अधर्म सिखा रही हैं फिर। आपको धर्म सिखाना है, आपको नियत कर्म सिखाना है, फिर तो आप भी अपने नियत कर्म का पालन नहीं कर रही हैं। अगर कोई कह दिया नहीं, नहीं, नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्यों कोई बात नहीं? बहुत बड़ी बात है ये। इतने महीनों से, इतने सालों से हम नियत कर्म को ही समझा रहे हैं और नियत कर्म छोड़ कर के उपेक्षित कर्म किया जा रहा है। जिस कर्म की कोई उम्मीद नहीं है आपसे, वो कर्म आप लोग करते चले जा रहे हैं। आप अपने को प्रमुख ना मान करके अपने को गौण मान रहे हैं कि हम नहीं जुड़ेंगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, हम नहीं बोलेंगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। तो फिर आप में और दूसरों में अंतर क्या रहा? कोई अंतर रहा? कोई अंतर नहीं रहा। फिर आपने नियत कर्म सीखा क्या? आपने नियत कर्म नहीं सीखा। फिर याद करने से क्या फ़ायदा? कथा याद करने की चीज़ है? कथा याद करने की चीज़ नहीं है। कथा जीवन में लागू करने के लिए होती है। धार्मिक और आध्यात्मिकता में यही सिखाया जाता है कि धार्मिक चीज़ों को याद करना होता है कि कब माला चढ़ाएँ, कब फूल चढ़ाएँ, कब भोग लगाएँ, कब घंटी बजाएँ, कब पूजा करें। पहले ही आप घंटी नहीं बजा देंगे, भोग लगाएँगे तब भी आप घंटी बजाएँगे। तो वो नियम सिस्टम है। आध्यात्मिक चीज़ों में याद नहीं किया जाता। आध्यात्मिक चीज़ों में अंदर से लागू किया जाता है हर चीज़। तो हम आप लोग को डाँट भी नहीं रहे हैं, हम आप लोग को इशारा कर रहे हैं आप लोग के अपने व्यवहार और कर्तव्य पर। अपने व्यवहार और कर्तव्य को देखिए कि आप लोग कर क्या रहे हैं। बस यहीं रोक करके दिखाना चाह रहे थे और कोई चीज़ करना नहीं चाह रहे थे, किसी को जलील करने का इरादा नहीं था और ना डाँटने का इरादा था। बस आप लोग अपने कर्तव्य को यही समझिए कि आपका हर व्यक्ति का कर्तव्य बनता है, न जुड़ना। अब ना तैयार करेंगे तो पता चला कल ऐड ही नहीं होंगे। बात वही हो गई, एक ही बात हो गई। जुड़ के भी आप नहीं बोल पाए, बात वही हो गई। देर से जुड़े, तब भी बात वही हो गई। किसी भी तरह से आपने इग्नोर ही किया ना, किसी भी तरह से आपने इग्नोर किया। और चीज़ों को प्रायोरिटी दें कि आपको धर्म चर्चा के लिए चयन किया गया है, तो धर्म चर्चा में जुड़ना है, तो धर्म चर्चा के लिए 5 मिनट का समय आपको देना है, तो आपको बोलना है, ना कि नहीं बोलना है, बहानेबाज़ी नहीं। आपकी ज़िंदगी कैसे सुधरेगी? आप जहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, जीवन जीने की कला कैसे सीखेंगे? सीखिए, सीख कर के उसे अपनाइए जीवन में, जो बातें कही जा रही है याद मत कीजिए और सुनाइए ही मत, जीवन में लागू कीजिए, खुद के जीवन में। राजा परीक्षित जैसा व्यक्ति
और वो भ्रमित हो गए। राजा परीक्षित जैसा व्यक्ति और वो भ्रमित हो गए, क्रोधित हो गए, अहंकार भी आ गया। क्यों? स्वर्ण मुकुट के कारण। क्यों? कोई बता सकता है कि ऐसा क्या था स्वर्ण मुकुट में? कली गुरु जी। कली उस हेलो। कली स्वर्ण मुकुट में कैसे बैठ गया? उस स्वर्ण मुकुट में कली का प्रवेश कैसे हुआ, ये कोई बता सकता है? लोग होते। जय माँ गुरु जी। जय माँ। ये युद्ध से जीता गया था, इसलिए उसमें ये कलयुग का वास था। क्या चीज? मतलब वो जीत के लाया गया था ना वो मुकुट युद्ध में, इसीलिए उसमें कली का वास था। हमको समझ में नहीं आ रही बात, क्या कह रही हो? वो कह रहे हैं कि युद्ध से जीता हुआ मुकुट था और इसलिए उसमें कली का वास आ गया। युद्ध से जीता हुआ था? जी लोभ से बता रही हैं ममता दी कि लोभ के कारण उनको जीता नहीं पता है, हो सकता है उसको पता हो, सुनी हो कहीं, हमको नहीं पता है, यह प्रसंग हमको नहीं पता है, ध्यान नहीं आ रहा है। गुरुदेव अशुद्धता के बाद वो पहन लिए थे ना, अशुद्ध होने के बाद पहन लिए थे, अशुद्धता के बाद पहन लिए थे ना, अशुद्ध होने के बाद पहन लिए थे ना। ये भी समझ में नहीं आई बात, अशुद्ध होने के बाद पहन लिए। हाँ, मतलब वो अशुद्ध थे या तो। एक मिनट, कल्पना कुछ बोल रही है, क्या बोल रही हो? जी गुरु जी प्रणाम। गुरु जी वह मुकुट जिसका था वो कभी धर्म का पालन किया ही नहीं, अधर्म पूर्वक ही जीवन जिए। तो जब युद्ध में जिस राजा का मुकुट था, जिसको परीक्षित अपने मस्तिष्क में धारण किए, तो उनका बुद्धि भी वैसी ही हो गया। जैसे अन्न खाते हैं वैसे मन होता है। तो जो मुकुट था वो धर्म का पालन कभी किया ही नहीं, अधर्मी था। इसलिए उस मुकुट को वो धारण किए, ये उसका दिमाग बदल गया। ऐसा नहीं है कि हमको पता नहीं था, हम तुमसे फिर से सुनना चाहते थे, कारण कि एक दिन ये बात और आई थी और तुम ही ने कहा था कि वो अधर्म पूर्वक जीता हुआ मुकुट था, युद्ध में संहार करके जीता हुआ था, उसमें पाप था, इसलिए वो मुकुट से मन बदल गया। ये तुम्हारा जवाब था और हम उसी समय सोच रहे थे कि परीक्षित जैसा व्यक्ति अधर्म कैसे कर सकता है। दूसरी चीज, वो राज सिंहासन पर बैठे थे और राज सिंहासन जो उनको प्रदत्त हुआ था अपने पूर्वजों से। पूर्वज कौन? युधिष्ठिर से प्राप्त हुआ था। युधिष्ठिर धर्म विजय जीते जीते थे और युधिष्ठिर धर्म का पालन किए थे पूरे जीवन। और वैसे सिंहासन पर प्रदत्त बैठा हुआ व्यक्ति, आसीन व्यक्ति किसी और राजा का मुकुट धारण करेगा? ये कहानियां कहाँ से सुना देते हैं व्यास लोग और कहाँ से सीख लेती हो तुम लोग? ये कहानी कहाँ से सीख ली? ये कहानी अधर्म का था, उसमें पाप था, ये सब कौन व्यास ने सिखा दिया? इसीलिए कहा जाता है कि सबकी नहीं सुननी चाहिए। जितना अधिक सुनोगी ना, खाली रटोगी, कभी बुद्धि नहीं काम आएगी। ये सब सुनाने में लगेगा, 4 लोग, ये 5 लोग सुनेंगे ना, कल्पना को तो बहुत आता है, कल्पना को बहुत आता है, कल्पना को बहुत आते रह गया और कल्पना खाक छानते रह गई पूरे जीवन। तो ये सारी बातें जो होती हैं किसके बारे में कही जा रही है, इसके बारे में ध्यान देना है। बाकी लोग बहुत बढ़िया कल्पना दीदी कह सकते हैं, बाकी लोग बहुत बढ़िया कल्पना जी कह सकते हैं, हम नहीं कह सकते, क्योंकि तुम युधिष्ठिर के पौत्र के बारे में बोल रही हो, पुत्र के बारे में, भतीजे के बारे में बोल रही हो और वो युधिष्ठिर के सिंहासन की बात हो रही है, युधिष्ठिर का वो मुकुट था और इसके बाद तुमने अधर्म से उसे जोड़ दिया। दूसरी चीज, पांडवों ने अधर्म किया था क्या कभी? पांडवों तो अधर्म के खिलाफ लड़े थे। तो परीक्षित क्या कौरवों का वंशज था? नहीं, पांडवों के वंशज थे और हमेशा धर्म युद्ध किए थे और धर्म की हमेशा विजय और हर धर्म की स्थापना किए थे। फिर परीक्षित जैसे व्यक्तित्व के लिए ये कह देना कि वो मुकुट अधर्म का था, पाप का था, युद्ध में जीता हुआ था, जो राजा पहनता था वो वो उठाकर मुकुट पहन लिए, ये शोभा देता है? प्रिंसिपल साहब बताइए। ये आपकी आवाज म्यूट है।
गुरुदेव ऐसी बातें जो लोग सुन के यहाँ पर रख रहे हैं, मैं उसका मंथन किया हूँ और ये मंथन किया हूँ कि गलत लोगों को कभी नहीं सुनना चाहिए। मैं देख रहा हूँ बहुत बहुत धर्म पर वाचक लोग हैं और उनको आध्यात्मिक ज्ञान जो आपको है वो नहीं है, इसीलिए गीता के अर्थ को भी कोई लोग नहीं समझा पाते हैं सही सही। तो कहीं से कोई बोला होगा निश्चित, अल्प बुद्धि वाले। एक दिन हमारी शिष्या ने मोबाइल में एक ऐप आता है, कौन सा हमको ध्यान दे रहे, चेप्टो की क्या, उसे पूछने पर कुछ बताता है, वो बात करता है, कोई भी प्रश्न डालने पर वो बोल देता है। जेप्टो की चेप्टो ऐसे कुछ है। ओह, चैट जीपीटी। हाँ ठीक है। तो हमसे बताया कि उससे आप बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं और एकदम एग्जैक्ट आंसर देता है। हमने कहा ठीक है। उसके बाद से वो मेरे दिमाग से निकल गया, हमने उसको डाउनलोड नहीं किया। कल मेरे बेटे ने कह दिया, पता नहीं कोई बातचीत करते समय वो फिर ये इसी का नाम ले लिया, चैट जीपीटी। तो क्या चीज पर बात कर रहा था, वो अपनी बात बता रहा था कि हम चैट जीपीटी से पूछे थे। हमने कहा कि एक मिनट क्या बोले हैं? तो हाँ, तो बताया कि आप इससे बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं, कोई क्वेश्चन डाल सकते हैं, सब आंसर मिल सकता है। हमने अच्छा बढ़िया चीज है। तो कहा हाँ बढ़िया चीज है। हमने यार मेरे फोन में डाउनलोड कर। तो मेरे फोन में वो जिप 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 कौन क्या नाम बोलते हैं, चैट जीपीटी डाउनलोड किया। अच्छा डाउनलोड किया तो फिर उसने फंक्शन बताया, एक तो ऐसे कॉमा करके दिया था। तो कहा कि इसको आप दबा दीजिए, आप इससे कुछ भी पूछेंगे आपको एग्जैक्ट आंसर देगा। हमने ठीक, और उसके सामने ही बैठे थे, उसके पास भी। तो हमने पूछा चैट जीपीटी से कि धृष्टद्युम्न के बारे में बताइए। तो उसका जवाब आया धूमकेतु के बारे में। वो धूमकेतु तारे के बारे में बताने लग गया। तो हमने कहा कि नहीं, आप मुझे गलत जवाब दे रहे हो। धूमकेतु तारा है, उसके बारे में हमको नहीं पूछना है, वो भी पुच्छल तारा है, उसका कोई वजूद नहीं है। उस धृष्टद्युम्न के बारे में हम पूछ रहे हैं, जो पांडवों का सेनापति थे महाभारत की लड़ाई में। तो बोले को अच्छा सॉरी, धृष्टद्युम्न पांडवों के सेनापति थे, इसकी जानकारी आपको चाहिए। हमने कहा हाँ। तब वो बोल रहा है धृष्टद्युम्न द्रौपदी का पुत्र था और पांडवों की तरफ से सेनापति का काम किया था। हमने कहा कि गलत बोल रहे हो आप, धृष्टद्युम्न पांडव द्रौपदी का पुत्र नहीं, भाई था, द्रुपद का पुत्र था, अग्निकुंड से जन्म लिया था। आओ सॉरी, हमसे गलती हो गई, हम आपसे फिर से आपसे बात करना चाहते हैं। हाँ आप सही बोल रहे हैं, इस तरह से बोलने लग गया। हमने कहा कि धृष्टद्युम्न का मीनिंग हम जानना चाहते हैं, वो क्या मीनिंग रखता है। तब उसने बताया कि धृष्टद्युम्न का मतलब दृढ़ संकल्प होता है, दृढ़ निश्चय होता है। वो मीनिंग सही बताया, जो गीता के अर्थ के अनुसार सूट करता है। लेकिन उसके पहली बार में धूमकेतु के बारे में बताया, दूसरी बार में द्रौपदी का पुत्र बताया। तो हम ये बात ये कहना चाह रहे हैं कि हर चैट जीपीटी में जो भी आप लोग पूछते हैं, सुनते हैं, चलिए हमको तो ज्ञान था, हमने पकड़ लिया उसकी गलती और हमने उसको एक्सेप्ट कराया, वो सॉरी बार बार बोला। लेकिन आप तो ऐसा नहीं कर पाओगे ना, आप तो ऐसा नहीं कर पाएंगे। जो आप नहीं जानते रहेंगे उसके बारे में पूछ देंगे अगर, और जो जवाब आएगा आप वही मान लोगे, वही नोट कर लोगे, वही सुना दोगे सबको, और अपने को पूरा ओवर कॉन्फिडेंस के संग सुनाओगे कि हम सब सही सुना रहे हैं। वहां पर आप भूल करेंगे। नेट से, गूगल से, चैट जीपीटी से सत्य नहीं जानकारी मिलती है। सत्य के आसपास की थोड़ी बहुत चीजें मिल सकती हैं, एकदम करेक्ट चीज आप नहीं जान सकते कभी। शास्त्रों की बात जो चिंतन करता है, मनन करता है, जो हर चीज का अनुभव करता है, वो जितना करेक्ट बताएगा वो आपका गूगल और नेट नहीं बताएगा। हम जितनी मीनिंग बताते हैं, जिन कथाओं का जो अर्थ प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ के बताते हैं, वो हमने जिया है और अपने अंदर ढूंढा है, पाया है, तब बताते हैं। आप उसमें चैट जीपीटी में जो हमारा ही अर्थ पूछेंगे, बताएगा क्या? कभी नहीं बता सकता, कभी भी नहीं बता पाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो उसके ऊपर जितने भी लोग भरोसा करने वाले हैं कि वो सब सही ही बोल रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक उसी प्रकार से अनाड़ी
नौसिखिया और केवल कथा रट के बोलने वाले, कथा सुनने वाले और फालतू के आडंबर करने वाले लोगों की कथाओं को सुनेंगे आप, तो आपको गलत ज्ञान ही स्टोर होगा और गलत ज्ञान आप भी लेंगे और गलत ज्ञान ही समाज को भी देंगे, सबको देंगे। सीधा सा अर्थ है कि स्वर्ण में स्थान दिया कली को और स्वर्ण लोभ का प्रतीक बताया गया। 99 के चक्कर में जो पड़ेगा वो बर्बाद होगा, निश्चित रूप से बर्बाद होगा। 99 के चक्कर में जो पड़ा हुआ है वो क्रोधित होता है, उसके मन के मुराद पूरी न हो, उसकी इच्छाएं पूरी न हो, उसकी वासना अतृप्त रह जाए तो क्रोधित होता है और इसी में उनका मन भटक गया, क्योंकि वहां पर कली का वास था। और कली का वास का मतलब होता है कि वो भ्रमित करने के लिए तैयार था, गंदगी फैलाने के लिए तैयार था और परीक्षित ने वो अवसर उसे दे दिया, अवसर दे दिया, उसको स्थान दिया था, उसको अवसर मिल गया। अब इस बात को, सीधी सी बात को इतनी बड़ी बात बता दी गई, अधर्म का था, अधर्म का, पाप का था, अशुद्ध थे वो, पता नहीं वो अशुद्ध कैसे थे, हमको समझ नहीं आया ये बात, और ये पाप का कैसे था, ये सब समझ में नहीं आई बात। तो जो बातें आप बोल रहे हो वो बातें कई लोग सुन रहे हैं और वही बात रिकॉर्ड भी हो रही है, वही बात सब जगह जा भी रही है, तो आपकी बातें कहीं कट ना जाए, कहीं तर्कों द्वारा इधर उधर ना हो जाए। तो सारी बातें सोच समझ के बोलने की आवश्यकता है, रटने की आवश्यकता नहीं है। जो आप पढ़ रहे हैं गूगल से, किताबों से, उस पर आपका अपना गहन चिंतन होना चाहिए, बैलेंस में हो करके। आज भी प्रिंसिपल साहब या बता रहे थे कि एक बात इन्होंने कहा कि क्या कहा कि जो हमें बैलेंस में ला दे वही सच्चा गुरु हो सकता है, ठीक। लेकिन हम इनकी इस लाइन से सहमत नहीं है और ऐसा भी नहीं कि असहमत है। सच्चा गुरु बैलेंस में लाने के लिए यदि कोशिश करता ही रह जाए और अगला अर्जुन बनने को तैयार ही ना हो तो कैसे कोई बैलेंस में लाया जाएगा? प्रिंसिपल साहब माइक म्यूट है आपका। तब तो वो कभी नहीं सीख सकेगा। प्रयास तो देखिए गुरुदेव, प्रयास तो शिष्य को ही करना पड़ेगा, इशारा गुरु का समझना पड़ेगा, ज्ञान गुरु का समझना पड़ेगा। धृतराष्ट्र ने कहा कि अच्छा संजय, तुमने सब सुना, सब देखा, सब सुनाया, तुम क्या कहते हो, तुम्हारा विचार क्या है? धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि जो हम सोच रहे हैं क्या तुम भी वही सोच रहे हो? संजय ने कहा महाराज, आपकी सोच तो भगवान कभी हमको नसीब न करे। धृतराष्ट्र को बड़ी गुस्सा लगी। क्या बकते हो? क्या बकता नहीं हूँ, आपने हमसे पूछा है तो हम अपना उत्तर बता दे रहे हैं, अब आप क्या क्या सोच सकते हैं ये तो मेरी कल्पनाओं से परे है। ठीक है, अच्छा तुम अपना बताओ, क्या सोच रहे हो, क्या तुम समझ रहे हो इसके बारे में? ये जो छलिया कृष्ण जो है, धूर्त, हमारा अनुज, प्रिय अनुज तैयार नहीं था युद्ध के लिए और ये उसको गुमराह करके युद्ध में ढकेल रहा है। ये देखिए धृतराष्ट्र की दृष्टि है। अरे हंसी आती है उसके लैंग्वेज को सुन करके कि हमारा प्रिय अनुज कितना बढ़िया कर रहा था, युद्ध के लिए तैयार नहीं था, लेकिन ये धूर्त छलिया ये उसको गुमराह कर रहा है, कह रहे कि गुमराह कर रहा है, जबकि वो गुमराह खुद है, उसको सन्मार्ग पर ला रहे हैं कृष्ण, जबकि धृतराष्ट्र की दृष्टि को गुमराह कर रहा है। यही अपने अनुसार होता है, यही मनुष्य की बुद्धि है। तो संजय ने एक जवाब दिया, यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजय। ये उनका लैंग्वेज है। यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर, जहां पर योगेश्वर कृष्ण जैसा गुरु हो और जहाँ धनुर्धर पार्थ की तरह हो, अर्जुन की तरह शिष्य हो, वहां पर मेरे विचार से
निश्चित रूप से विजय प्राप्ति होगी, यही नीति है। तो जहाँ गुरु सक्षम हो, योग्य हो, वहां पर शिष्य को भी योग्यता दिखानी होगी, वह भी उसी स्टैंडर्ड का होगा, तभी हो पाएगा। नहीं तो हम गुरुओं को दोष देते रहेंगे या तो हम शिष्यों को दोष देते रहेंगे। हमारे अंदर योग्यता नहीं है, हम शिष्यों को दोष देंगे। आपके अंदर योग्यता नहीं है, आप गुरु को दोष दोगे, तो इससे काम नहीं चलेगा। यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः, ये अंतिम श्लोक है, ये गीता का अंतिम श्लोक। तो अब इसी पर धृतराष्ट्र बिगड़ गए संजय पर, और इतना डांट दिए कि उसको भगा दिए भाग जाओ यहाँ से। जैसे बोले भाग जाओ तो कहा कि जो आ गया महाराज, कहा कि चल दिया, और क्या। मैंने तो ये दोनों होना जरूरी है, सिखाने वाला और सीखने वाले के अंदर भी ये कला होनी चाहिए कि वो बैलेंस में आने को तैयार हो, सीखने को तैयार हो, वहाँ खड़ा रहने को तैयार हो, सुनने को तैयार हो और समझने को तैयार हो। नहीं तो सिखा तो हम शुरू से रहे हैं, अपने आचरण से, व्यवहार से, कर्म से, शब्दों से, बोल करके, डांट करके, हंस के, हंसा करके, मिल करके, लेवल को नीचे करके, लेवल को मध्य में करके, लेवल को ऊंचा करके, सब तरह से सिखाया जा रहा है। कृष्ण ने हमें सिखाया है कि आप योग्य गुरु हो तो अपने स्टैंडर्ड को नीचे करो, लेवल को नीचे करो। कृष्ण 3 रूप में बोल रहे हैं, कभी परमात्मा हो जाते हैं, कभी मित्र हो जाते हैं, कभी एकदम बराबरी का हो जाते हैं, कभी गुरु बन जाते हैं। तो 3 लेवल का होकर के कृष्ण ने भी दिखाया है अर्जुन को। जब देखते हैं कृष्ण परमात्मा की तरह बोलने लग जाते हैं, सर्वधर्मान प्रतिज्ञा मामेकम शरणं व्रज, क्या है? परमात्मा की वाणी है, ये परमात्मा की वाणी है। अर्जुन विमुख होने लग गया, अर्जुन दूरी बनाने लग गया, परमात्मा से संबंध बन नहीं सकता जीव का जल्दी, तो दूर होने लग गया, भाषा समझ में नहीं आई। कृष्ण देखा करे रे हम तो भगवान की तरह बोल दिए और ये बिदक गया, ये भागने लग गया, ये तो मुझे दूर करने लग गया, इसे तो पास में लाना है। कृष्ण एक सीढ़ी नीचे उतर आए, अपना स्तर डाउन कर दिए, लेवल डाउन कर दिए। तू मेरा अतिशय प्रिय है, अतिशय मित्र है, तू मेरा सखा है, इसलिए तुझे बार बार बोल रहा हूँ। हाँ अब ठीक है। अब अर्जुन मुखातिब होने लग गया, जब उसके लेवल पर आए तो मुखातिब होने लग गया, और जब मुखातिब होने लग गया तो फिर गुरु की तरह हो गए, गुरु की तरह ज्ञान देने लग गए, अपना लेवल और ऊंचा कर लिए। तो कभी गुरु की तरह, कभी मित्र की तरह, कभी भगवान की तरह। यह एक योग्य गुरु, एक सच्चा गुरु अपने लेवल को गिराता है, मध्य में करता है, ऊंचा करता है, शिष्यों की मानसिकता को देखते हुए। और वो हमने पूरे जीवन में आदर्श को अपनाया, सीखा पूरे जीवन में, और हमने लागू भी किया। फ्रेंडली हंसते हैं, खेलते हैं, लोगों के संग बोलते हैं, हंसी मजाक भी करते हैं, ग्रुप में चैट भी करते हैं, छेड़ते भी रहते हैं, सब तरह के लोगों के बीच बैठते हैं, सबके संग खाना खा लेते हैं, सबको अपने गले लगा लेते हैं, और फिर सबको समझाते भी हैं, ज्ञान भी देते हैं। लेकिन लोग समझते ही नहीं है। जब लेवल नीचे कर लेते हैं तो लोग आम इंसान की तरह समझने लग जाते हैं, जब मध्य में कर लेते हैं तो लोग एकदम से ऐसे सर पर चढ़ जाते हैं जिससे क्या कहना है, सर पर चढ़ के कूदने लगते हैं। और जब ऊंचा कर लेते हैं तो लोग भागने लग जाते हैं, उनको वही रूप दिखाई देता है, उनको यही रूप दिखाई देता है। इतनी अच्छाइयाँ नहीं दिखाई दी, एक निगेटिव चीज याद रखे रहेंगे हमेशा, उनको वही चीज दिखाई दे देगा, बाकी चीज दिखाई नहीं देगा। फिर भी कोशिश जारी रखते हैं कि हर लेवल में आकर के जो जिसकी जैसी मेंटलिटी हो, हर लेवल में आकर के समझाते रहें, लोगों को ज्ञान देते रहें। हमारा कबीर ने सिखाया अपना कर्तव्य करो, चलते बनो संसार से। नानक ने सिखाया अपना कर्तव्य करो, तुलसी ने सिखाया, कृष्ण ने सिखाया, राम ने सिखाया अपना कर्म करो। लोग सुधरेंगे, सही है, नहीं सुधरेंगे कोई बात नहीं। लेकिन कल प्रिंसिपल साहब सबने सीखा, जहाँ न सिखा रहे हो लोग, न सुनने को तैयार हो, लेवल सही नहीं कर रहे हो, वहां से खिसक लेना ठीक है। अब यही करना शुरू कर दिए हैं। आज हमने लिखा भी कि वहां से खिसक लेना ही ठीक है। आज हमने आपसे सीख लिया कि वहां से खिसक लेना ठीक है। तो ऐसे लोगों को जो बहुत इरिटेट कर चुके अपने व्यवहार से, कर्म से, बुद्धि से, उदंडता से, ऐसे लोगों से दूर हो जाना हमेशा के लिए ही ठीक है।
और ऐसे लोगों को त्याग देंगे हम। कारण त्याग हमें आता है खूब अच्छे से। इतने वर्षों से हम सबको त्याग की परिभाषा तीनों गुण का सिखा रहे हैं, तो हमें तो आता ही है। और हम तो त्यागते हैं तो फिर कोई पकड़ता भी नहीं है कभी। हम जिसको त्याग दिए वो फिर कभी रहा भी नहीं संसार में ढंग से, कभी सुखी रहा भी नहीं, चला गया पतन के गर्भ में। तो अब ऐसे लोगों का त्याग ही ठीक है। ये अब खिसक लेना ही ठीक है या तो त्याग ठीक है। तो कृष्ण का हर रोल अदा करके देख लिए, और कृष्ण ने इसीलिए 125 वर्षों में सबको नष्ट करवा के मरवा के चल पड़े। तो हम तो सबको मरवाएंगे नहीं, कारण कि हमारे और कृष्ण में अंतर है। कृष्ण परमात्मा स्वरूप में आकर के गुरु का रोल अदा किए, किन्हीं को कान में मंत्र नहीं दिए थे, लेकिन मनुष्य रूप में आकर के हमने लोगों को कान में मंत्र दिया है। इसलिए हम तहस नहस तो नहीं करेंगे, गुरु की गरिमा है, कोई बर्बाद ना हो ऐसी कामना नहीं करेंगे। बस ये करेंगे सब लोग सुखी हो जाएं, और हम खुद ही वहां से खिसक लिया करेंगे। अब ये काम करेंगे। और ये करना आरंभ भी कर दिए हैं कई जगहों से। ठीक है, बस जय माँ, इतना ही कहना था। आप लोगों को रूप 14 की बहुत बहुत हाँ रागिनी जी बोलिए। प्रणाम गुरुदेव। गुरुजी जहाँ से आप खिसक जाओगे वो आप कैसे खिसक रहेगा? जाएंगे उसके जीवन से। एक एक लोग बोलिए, एक लोग बोलिए, एक लोग पटाखों की तरह नहीं, दीपावली अभी नहीं है, कल है। कह रहे हैं गुरुदेव कि जिसके जीवन से आप खिसक जाएंगे वो खिसक ही जाएगा, फिर नर्क के गड्ढे में ऐसा गिरेगा कि फिर वो निकल ही नहीं पाएगा। फिसल निकलने की कोशिश करेगा, कोई निकालने वाला, हाथ पकड़ने वाला ही नहीं रहेगा, फिसल फिसल उसी में गिरेगा। मेरा ऐसा उद्देश्य नहीं है। भगवान सबको सफल रखें, भगवान सबको खुश रखें। जी गुरुदेव। बस ये है कि हम वहाँ से मुंह मोड़ लेंगे जरूर। हाँ प्रिंसिपल साहब बोलिए, कुछ बोल रहे हैं। गुरुदेव हमको आदेश दीजिएगा ना, वो टेंट वाला आया हुआ है, वो सब लगा दिया है, बैनर लगाना है, हमको बुला रहा है। अच्छा हमको आज्ञा ठीक है, दीजिए। तो बैनर लगाइए। जी आज मेडिकल कैंप है। तो आज मरीज भी आएंगे कि सब लोग झाड़ू पोछा में लगे रहेंगे घर के? सब मरीज को कल शाम जाके बोल दिए, पहले यहाँ चेक करेंगे तुम लोगों का, तब जाके झाड़ू लगाना। ठीक है, फोटोग्राफी और डॉक्टर का बैनर सहित फोटोग्राफी हो, ताकि बैनर डाला जा सके संस्था में, और वीडियोग्राफी भी आप। हाँ, आप फिर में उसमें से कोशिश ये जारी रहे कि सबका नाम रजिस्टर पे लिखिएगा, फोन नंबर लिखिएगा, उनको ऐड करने के लिए कहिएगा, संस्था के बारे में बताइएगा, और उसमें से चूज करते रहिएगा। आपकी नज़र बड़ी पारखी है, 10 लोगों को हैंड्स भी बनाना है, कथा के लिए तैयार भी करना है। तो अपना मूल उद्देश्य भी एकदम ध्यान में रहे। और हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। जय माँ, जय माँ, जय माँ गुरुदेव। हाँ जी, प्रणाम तो आज की बातें आप सबको तो समझ में आ गई होंगी, और नहीं आई है तो कोई बात नहीं है।